ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा। तो इसमें हमारी मिसलेनियस रह गई थी, उसके 10-12 सवाल हम जरूर करेंगे और एक मैं रैंक वाला सवाल जरूर कराऊंगा आपको, क्योंकि आई टीचर में रैंक वाला सवाल भी देते हैं। चलिए विदाउट एनी, अब एक्चुअली देखो बड़ी प्रॉब्लम पता है चैप्टर में, एक छोटी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता नहीं लगता कब परमुटेशन लगेगा कब कॉम्बिनेशन लगेगा। अभी तो हमने अलग अलग एक्सरसाइज करी तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, बाकी कॉम्बिनेशन पता कभी भी कब लगेगा, जब कभी भी आपको ना कोई ग्रुप बनाना हो, जैसे लड़के लड़कियों का ग्रुप बनाना है, क्रिकेट की टीम बनानी हो आपको, ठीक है, तब आपका क्या लगता है जनरली कॉम्बिनेशन बनता है। और जैसे अब कई, जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ, जब बकवास की बातें हो रही है ना, जब बकवास बातें हो रही है तो क्या लगेगा परमुटेशन। बकवास मतलब आप डिजिट बनाने हैं आपको, वहाँ पे ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती है आपको। आपको डॉटर वर्ड को जैसे अरेंज करने वाली बात आ गई, मिसिसिपी वाली बात आ गई, परमुटेशन की बात आ गई, मंडे की बात आ गई, इक्वेशन वर्ड को अरेंज किया, तो वहाँ पे जनरली क्या लगता है बेटा, परमुटेशन लगता है। जहाँ पे अरेंजमेंट करना हो तो क्या लगेगा, परमुटेशन लगेगा। और जहाँ आपको सिलेक्शन करनी होगी तो क्या लगेगा आपका बेटा, कॉम्बिनेशन लगेगा। क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of the word daughter। का एक सवाल तो हमने अलग किया था, ठीक है। ये क्या है, दूसरे तरीके का है। वोवल्स और हमें कुछ वर्ड्स बनाने हैं और उसमें 2 वोवल्स लेने, 3 कॉन्सोनेंट्स लेने, यही सवाल कर दूंगा मैं यहाँ। आप बताओ डॉटर में कुल कितने वोवल्स हैं, बताओ जरा, कौन बताएगा। वोवल्स कौन कौन से हो गए बेटा, ए 5 है, नहीं, ए यू और ई। चलो मैं कैपिटल में कहता हूँ, ए यू और ई। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स का क्या क्या है बेटा, डी, डी बोलो, डी बोलो, जी, जी, एच, ई और आर। हमें जो वर्ड बनाना है उसमें हमें कितने वोवल्स लेने हैं, 2। और हमारे पास है कितने वोवल, 3। तो कितने तरीके से ले सकते हैं, 3C2 इंटू, हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कितने अवेलेबल हैं, 5। लेने कितने हमें, 3। कितना हो जाएगा, 5। क्लियर। लेकिन इंटू, यहाँ 5 फैक्टर भी करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। का रीजन क्या है, क्योंकि हमें जो वर्ड बनाना है ना, फिर वर्ड बनाने वही कहानी, वो आगे आ जाए वो पीछे आ जाए ये हो जाए, तो कुल हमारे कितने लेटर्स हैं हमारे पास, 2, 3, 5 है, वो भी आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी लग रहा है और परमुटेशन भी लग रहा है। कॉम्बिनेशन लग रहा है क्योंकि हमें 2 वोवल्स लेने 3 में से, और कॉन्सोनेंट्स हमें लेने 3, कितने में से, 5 में से। लेकिन ये 2, 3, 5 भी आपस में सॉल्व कर करते हैं, वी कैन सेव लिटिल बेटर। अभी मत कर, अगला करूँ मैं सवाल, हटा दो उसको बेटा, क्योंकि हट जाएगा फिर नजर नहीं आएगा बेटा हटने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, जैसे वैसे था, कैन बी फॉर्म विद इन द ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। सारे के सारे लेटर जो हैं इक्वेशन के यूज करने एट ए टाइम, और वोवल्स और कॉन्टेंट अकर टुगेदर। ये वोवल्स और कॉन्टेंट आने क्या चाहिए, साथ साथ आने चाहिए। ग्रुप बना दिया, वोवल्स रहेंगे तो हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। इक्वेशन बताओ वोवल्स कितने हैं, मेरे को बताओ इक्वेशन में वोवल्स कितने आ रहे हैं, पहले बताओ। स्पेलिंग पी क्यू यू ए टी आई ओ एन। अगर मैंने बताया था इक्वेशन की अगर स्पेलिंग गलत लिखी हो तो गलत स्पेलिंग को हम काम करेंगे, वो वर्ड है। ये मतलब ना इक्वेशन की स्पेलिंग ही क्वेश्चन पेपर में गलत आ गई और उसको सही करके नहीं आप करके आ जाओ, कोई नंबर नहीं देगा आपको। इक्वेशन में वोवल्स कितने बताओ जरा मुझे, 5 आ गए इसमें। ये तो जीके का क्वेश्चन बन गया, ऐसा वर्ड बताओ जिसमें 5 वोवल आते हो। ठीक है, कॉन्सोनेंट कौन कौन से है बेटा, एक सेकेंड, क्यू, क्यू, पी और एन। अब इन्होंने कहा है कि ये दोनों साथ साथ आएंगे, क्या आएंगे, दोनों साथ साथ आएंगे, और सारे के सारे लेने हैं तो चॉइस तो रही नहीं यार, बस कितने तरह से रेंज होंगे बेटा हमारे पास। अब ये बन गया 1, ये दूसरा भी कितना बन गया, 1। मतलब ये सारे के सारे बोबल्स आ गए इकट्ठे, क्या, ए ई आई ओ यू, ये कितने हो गए, कहाँ गया, क्यू टी एन। ये 1+1 कितने लेटर बन गए, लेटर बन गए नहीं बन गए, जैसे हम पहले करते थे बोबल्स इकट्ठे आ गए तो कितने तरह से अरेंज हो गए, ये 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ऐसे क्यों, ये 5 वोवल्स
आगे पीछे भी हो जाएंगे तो भी इकट्ठे रहने, और ये तीनों कॉन्सोनेंट भी आगे पीछे हो जाएंगे तो भी कितने रहने हैं, 3 फैक्टोरियल रखने हैं। और इनको दोनों को हम दो तरह से मैनेज कर सकते हैं कि पहले वोवल्स ले लें फिर कॉन्सोनेंट्स ले लें, या फिर कॉन्सोनेंट्स ले लें फिर हम लोग वोवल्स ले लें। रहेंगे तो क्या हमेशा साथ साथ ही रहेंगे, तो इसके तरीके ही आ जाएंगे। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, करना तो ये तो वैसे भी हो जाएगा। देखो 2 × 5 का स्क्वायर कितना होता है 120, और ये कितना होता है 6, कितना आ गया 12, 140 वेज हो जाएगा 1140। आयुष के भैया की एंगेजमेंट है, उसके भाई का बर्थडे है, सबका कुछ ना कुछ चल रहा है। अरोड़ा के पेपर हैं, पहले मैडम के पेपर चल रहे थे, ऐसे चलता है 11th क्लास में। पूरा साल निकल जाएगा, तुम 12th पास होके भी निकल जाओगे। 11वीं बारी बहुत जल्दी भागती है। आप देखना 11वीं बारी का साल 2 साल पता नहीं कब निकल जाते हैं। नई दुनिया में आ गए 11th क्लास में सर, अभी तो 10वीं में थे, नए नए टीचर आ गए, नए फ्रेंड्स बन गए, और अभी तो टीचर्स का ट्यूनिंग भी नहीं बनी, इतने में फेयरवेल आ जाएगी तुम्हारी 11th की। 12th वालों को फेयरवेल दे रहे होगे, मार्च में तुम्हारी 12th शुरू हो जाएगी। 2 साल इतनी जल्दी भागता हूँ, पूरे 18 साल हो गए देखते देखते, वेंकटेश मैं इसके लिए बता रहा हूँ। बच्चे कहते सर पता नहीं कब आप आए, कब आप ऐसे बन गए, कब 2 साल निकल गए, बहुत जल्दी टाइम भागता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर स्कूल इस सवाल को देते भी हैं। ये हमने करे भी हैं इस तरह के सवाल तो हम लोगों ने। जो कह रहा है कि कमेटी बनानी है बेटा, क्या बनानी है, एक अब कमेटी बनानी है तो देखते ही आपके दिमाग में वो चलने लग गया होगा, क्या क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, एक कमेटी बनानी है बेटा, कमेटी में कितने लोग हैं बेटा, 7 लोग लेने हैं, और हमारे पास अवेलेबल कितने लोग हैं, 4 लड़कियां, सॉरी हाँ सही है 4, हाँ 4 लड़कियां हैं, और लड़के कितने हैं, 9 लड़के हैं। और हमारी जो टीम बननी चाहिए, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, कह रहा है कि कितने तरीके से बनेगी, और टीम में हमें कम से कम नहीं, एग्जैक्टली कितनी लड़कियां लेनी है हमें, 3 लड़कियां लेनी ही लेनी है, कुछ भी हो जाए चाहे। मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा क्योंकि सेम सवाल आ जाता है। पहला पार्ट इसका, हमारे पास लड़कियां कितनी हैं, 4, 4 में से कितनी लड़कियां चाहिए ही चाहिए हमारे को, 4 में से 3 लड़कियां चाहिए। अब हमें टोटल कितने लोगों की टीम बनानी है, देखो 7, 7 में से 3 लड़कियां ले चुके हो, 4 लड़के लेंगे, तो कितने में से लड़के लेंगे 4, 9 से 4 हो गया, बस ये आंसर आ जाएगा। और मैंने शॉर्टकट बताया था, आप थोड़ी वीडियो देखना। 4C3 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बच्चा बताएगा, मैंने आपको बताया था 4C3 कितना होगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, NCR इज इक्वल टू NC n - R होता है हमेशा। तो 4C3 किसके बराबर होगा बताओ उसके हिसाब से, 4 में से 3 गया, 4C1 के बराबर होगा, और 4C1 कितना होता है, 4 होता है, 4C1 4 होता है। और 9C4 कैसे निकाले हम शॉर्टकट में, 9 × 8 × 7 × 6, और ये कितना 4 3 2 1। अब सॉल्व करो, देखो 4 2 8 से 8 चला गया, 3 1 जा, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया, 4 इंटू में कितना 3 7 जा 21, 21 6 जा 126, कितने तरीके आ गए, 504 तरीके आ गए। 504 वेज से हम क्या बना सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली कितनी लड़कियां होंगी हमारे पास, 3 लड़कियां होंगी। हाँ 404 504 तरीके हो जाएंगे। तेरी फिर जी क्लास होगी सैटरडे को, घर भी है, मैं सोच रहा सैटरडे था ना, सेकंड सैटरडे हमारा ऑफ होता है ना, तो सोच रहा था चल लेट्स सी, अगर हम 4 बजे रखें तो चल जाएगी ना 4 बजे, 3 बजे नहीं चलेगी ना, 3 तो नहीं, जो आएगी खाएगी पिएगी। चलो आई विल इन्फॉर्म यू, देखता हूँ। हाँ कल तो फ्राइडे है, मैं सैटरडे की बात कर रहा था, क्योंकि एक शादी है 14 तारीख को, तो उनका लेडी संगीत का फंक्शन था, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्योंकि उनकी 3 से 4, तुम्हारे 4 से 5 रखे हैं, 5 बजे फिर घर जाओ, फिर तैयार हो, 6 बजे पहुँचो, और कहीं जाना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो जा रहा है। अच्छा आई होप अगला करते हैं, एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या हो गया, अब कम से कम कितनी लड़कियां चाहिए, ये कॉपी कर लो एक बार, कॉपी कर लिया है, कम से कम 3 लड़कियां चाहिए, तो यहाँ पे गले से आवाज़ निकलने लगेगी। अब क्या, या तो 3 लड़कियां, अच्छा एक तो ये हो गया, एक तो यही हो गया, मैं इसको रब नहीं कर रहा, कितनी लड़कियां ले लें हम लोग, 3 लड़कियां ले लें, हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड में ये सिचुएशन ये बनेगी बी, एटलीस्ट 3 गर्ल्स चाहिए, 3 लड़कियां भी ले सकते हैं, यहाँ 3 से ज़्यादा लड़कियां, कितनी लड़कियां ले सकते हैं, 4, हाँ 4 ले सकते, 5 तो नहीं ले सकते, 4 ही ले सकते हो, तो कितना बनेगा तरीका, क्या बनेगा वो, 4C4 इंटू 9C, बोलो 9C3 बनेगा वो, क्योंकि टोटल तो मुझे 7 ही लेने हैं ना बेटा, कितना हो जाएगा 4C4 तो कितना होता है
1 होता है। 9 से 3 कितना हो गया? 9 8 7 3 2 1, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सॉरी 12, 84 हो गया। कितना हो गया? 84। तो कुल कितने तरीके हो जाएंगे? 588 पेज हो जाएंगे। तो पुराना भी कॉपी करना पड़ेगा आपको बेटा। हाँ, कम से कम 3 होनी चाहिए ना। तीन, 3 भी हो सकती हैं लड़कियां, और 4 भी हो सकती, 5 हो सकती हैं क्या? क्यों नहीं हो सकती? है ही 4 है तो फिर 5 कैसे हो जाएंगी? लड़कियों से याद आया, आज साइना नेहवाल को जानते हो आप? कौन है वो? आज द्रौपदी आंटी उसके साथ बैडमिंटन खेल रही थी। द्रौपदी आंटी को जानते हो आप? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या हो गया? मैं आंटी बोलता हूँ ना, हमारी आंटी लगती है। द्रौपदी आंटी आज साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेलती थी। जब लड़कियां बढ़ती हैं तो अच्छा लगता है। हमेशा एक स्पोर्ट जरूर खेलो बेटे जिंदगी में। मैंने हमेशा बोला है आपको, लड़कियों को आधा घंटा स्पोर्ट खेलना ही चाहिए। चाहे बैडमिंटन खेलो, चाहे बास्केटबॉल खेलो। एक तो हाइट बढ़ती है अगर बास्केटबॉल खेलते हैं। या अपना रस्सा कूदना शुरू कर दो, या वॉक करा करो। आधे घंटे जरूर खेलो, चाहे कितनी पढ़ाई क्यों ना हो। ये हमेशा जिंदगी में याद रखो, आधा घंटा तो कम से कम खेलो। चलो आगे। अब वो क्या कर रहा है? एटमोस 3 गर्ल होनी चाहिए। एटमोस का मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां होनी। 3 लड़कियां भी हो सकती हैं, 2 लड़कियां भी हो सकती हैं, 1 लड़की भी हो सकती है, एक भी लड़की ना हो। तो कैसे करेंगे? मतलब पढ़ते उसको बेटा। तो देखो पहला पार्ट तो आपका हो ही गया यहाँ से कि 3 लड़कियां ले ली हमने। अब कितनी लड़की ले सकते हैं हम लोग? नहीं, अब 2 लेंगे ना बेटा। एटमोस 3 का मतलब तो 2 ही ले ली। और लड़के कितने लेने पड़ेंगे? 5। या और क्या लेंगे हम लोग? लड़कियां कितनी ले लें अब? क्या और एक ले लें? और लड़के कितने ले लें? 6। और लड़कियां कितनी ले लें हम लोग? 0 लड़कियां ले लें। लड़के कितने लेने पड़ेंगे? 7। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा बेटा। हाँ, ये अब जो ये पहला वाला आंसर आया, और ये जो 3 आंसर आएंगे, इन चारों को ऐड करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर आएगा। समझ में आ गया? आपको ग्रुपिंग करना आ गया बेसिकली, ग्रुपिंग का टीम कैसे बनाए। टीचर क्या करते हैं इसमें, एक तो सवाल का हेर फेर भी कर देते हैं कि भाई लड़के लड़कियां बदल देते हैं। मैं प्रोसीड फर्दर। पक्का डन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। If different permutation of the all the letters of the word examination are listed in a dictionary, how many words are there in the list before the first word starting with E? चलो लगाते हैं दिमाग। मैं एक काम कर लूँ, चौथा और पांचवा 2 क्वेश्चन अभी बाद में कर लेते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर लास्ट में कर लेते हैं। पहले छठा चीज जल्दी हो जाएंगे। छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां जल्दी जल्दी हो जाएंगे। छठा देखो पहले यार क्या है। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवल्स हैं? 5, सबको मालूम है। और 21 क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। और हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट? जैसा भी पहला सवाल किया था। तो कितने कितने में वो लेने हैं हमारे को? 2 वोवल लेने हैं और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट। तो कितने लेंगे हम लोग? 5C2 इंटू 21C2 इंटू इंटू क्या करूंगा मैं 4 फैक्टोरियल करूँ या 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करूँ? ये बताओ। व्हाट इज एप्रोप्रिएट? 1 मिनट के लिए, जैसे पहला सवाल था हमारे पास में, क्या चक्कर था? उसमें भी तो हमने 5 फैक्टोरियल किया था ना। देखो यहाँ पे कहाँ था हमारे पास? हाँ, वहाँ भी तो 5 फैक्टोरियल किया था हम लोगों ने। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम बेटा? 4 फैक्टोरियल करेंगे, क्योंकि वो साथ साथ आने के लिए थोड़ी कह रहा था कि जो 2 2 करेंगे हम लोग। तो लिखिए आंसर। हाँ, कितना आएगा यहाँ पे? क्या था, कहाँ गया? ये रखा छठा। देखिए जरा क्या आएगा। 5C2 इंटू 21C2 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व घर पे करते रहना। कल को एग्जामिनेशन भी अगर आपको टाइम नहीं होता तो इतना लिख के आ जाना। इंस्टेड की आप एक सवाल और छोड़ दें और करते रहेंगे, टीचर को पता तो चलेगा कॉन्सेप्ट क्या है। अगर टाइम लग रहा है तो अगर आप सॉल्व करेंगे। अगला देखो, 7वां। ये मेरा फेवरेट सवाल है, और ये मैडमों का भी सवाल फेवरेट होता है। ज़्यादा मैडम ही होते पढ़ाने वाले। ठीक है, एक एग्जामिनेशन है
ये आपके भी काम आएगा, बीकॉम वगैरह में काम आता है। एक एग्जामिनेशन है, उस पेपर में कितने सवाल हैं? 12 सवाल है और डिवाइड इनटू 2 पार्ट। भाई 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। जैसे पार्ट ए में कितने सवाल है? 5 है। और पार्ट बी में कितने सवाल हैं? 7 है। और एक स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 8 करने हैं। अब एक बच्चा कह रहा 7 इससे कर लूँ, एक इससे कर लूँ। क्या बोला था कि डार्ट भी पूरा पूरा आता था, जैसे मुझे फिजिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, इनऑर्गेनिक नहीं आती, वो करके चला गया मैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जानते होंगे आप, लाइक दिस, है ना। तो वो कह रहा है, लेकिन उसने कंडीशन डाल दी एग्जामिनर ने। क्या डाल दी? कि हर एक पार्ट से कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 3 करने ही करने हैं, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। अब कैसे कर सकता है बच्चा? अब दिमाग लगाना शुरू करेगा। बता जरा कार्तिक। लेकिन टोटल नहीं, अरे टोटल तो कितने सवाल करने बंदे को? कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ? 8 तो टोटल करने ही करने हैं ना। अब दिमाग लगाना लगोगे तुम कैसे? सर ऐसा करता हूँ मैं कि पहले पार्ट से कितने कर लूँ मैं? देखो 3 तो करने ही करने हैं, उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। पहले से 3 कर लूँ और दूसरे से 5, इस बात है। चलो पहले पहले में कितने पार्ट है, क्वेश्चन है? 4 भी कर सकता हूँ मैं। और ये ऐसा कर लूँ मैं, इस वाले से 5 कर लूँ और उससे कितना कर लूँ मैं? 3 कर लूँ। तो मतलब मैं आपके दिमाग में बातें चलने लगेंगी। क्या क्या बातें चलने लगेंगी? आपके गले से आवाज़ निकलेगी, या क्या या निकलेगा। पहले पार्ट में कितने सवाल हैं? 5। तो 5 में से सर 3 कर लेता हूँ और बाकी 7 में से कितने कर लेता हूँ मैं? 5। या मैं क्या करता हूँ, इसमें से कितने कर लेता हूँ? 4। इसमें से भी कितने कर लेता हूँ? 4। या इसमें से कितने कर लेता हूँ मैं? 5। इसमें से कितने कर लेता हूँ मैं? 3। अब मेरी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही? क्या हो रही है भाई? दोनों से 3 भी अटैम्प हो रहे हैं। एक बच्चा बोला सर यहाँ से 6 कर लूँ, मैं 6 तो कर ही नहीं सकता। बात ही करता हूँ ये सर, यहाँ से मैं 6 कर लूँ, यहाँ से 2 कर लूँ। वो भी क्योंकि 2 कर लेंगे तो कम से कम कितने करने ही करने हैं हमारे को? 3 करने ही करने हैं। थोड़ा कम से कम थोड़ा ये बोलते हैं अपने यहाँ 3 क्वेश्चन करने ही करने। कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन करने ही करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन कितने अवेलेबल है? पहले पार्ट में कितने सवाल थे बेटा? 5 थे। कितने थे? 5। दूसरे पार्ट में कितने सवाल थे? 7 थे। मास्टर जी ने कहा बेटा देखो 8 सवाल करके लाने हैं। कहेगा हर वाले हर सेक्शन से कितने कितने करने हैं। अब क्या करेगा तू? आपका आठ में कह रहा है 5 कार्ड कॉम्बिनेशन ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड। डेक का मतलब होता है ताशी गड्डी को डेक बोलते हैं। 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमें 5 कार्ड निकालने हैं। और लेकिन उसने यहाँ हाथ पकड़ लिया उसने। एक किंग थे, मान लो ये नहीं लिखा होता, किंग विंग का चक्कर नहीं होता, 5 कार्ड निकाल लिया तो आंसर क्या था? P5 हो जाता और तो कलेश ही खत्म हो गया। अब कह रहा है एक उसमें क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए। कार्तिक, राजा कितने होते हैं हमारे पास? 6, 5। पत्ते नहीं खेलेंगे कभी? खेलो फिर बेटे, बेटे पत्ते खेला करो बेटा। पत्ते नहीं पता कितने कितने होते हैं? वीडियो देखिए पुरानी। 4 4 वो नहीं ना, जैक क्वीन किंग सुना आपने? तो स्पेड क्लब डायमंड हार्ट 4 किंग होते हैं। हाँ। अब 10 में प्रॉब्लम थी तो अब यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या आंसर आएगा, को बताएगा मुझे? क्या आएगा? 4C1 इंटू 48C4 हो जाएगा, बस खत्म। भाई 4 में से एक किंग ले लिया, बाकी 48 पत्तों में से क्या लेंगे? कोई भी 4 चीजें ले लेंगे। समझ आ गई मेरी बात? थोड़ा कम समझ में आया? उसको घर पे मतलब सॉल्व करते करेंगे बेटा। आई विल, बिकॉज वी कैन कवर मोर क्वेश्चन। वो बीच में जो छुड़ाए हैं वो भी कवर करना है। ये सवाल भी 9th भी इंपॉर्टेंट है मतलब। देखो 5 मैन है और 4 वुमेन है, ठीक है? 9 लोग हो गए कुल मिला के, इनको एक रो में बिठाना है। वैसे आप छोटी सी बताओ, रो और क्यू में जानते हो क्या डिफरेंस होता है? बताओ। नहीं, वो रो और कॉलम मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, 12th मैट्रिक्स का टॉपिक जो है। रो और क्यू में क्या डिफरेंस होता है? कहते हैं ना बी इन क्यू, बी इन क्यू कहते हैं असेंबली के अंदर में, प्लीज बी इन क्यू एवरीवन। कहाँ आपकी क्यू बन रही है? पापा तो बहुत कहते होंगे। रो और क्यू में डिफरेंस क्या होता है?
रो का मतलब बैठी हुई लाइन को रो कहते हैं और खड़ी हुई लाइन को क्यू कहते हैं इंग्लिश में। जब जैसे कई बार बैठ जाते हैं ना हम लोग तो उसको क्या बोलते हैं, प्लीज बी इन रो। और जब खड़े होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस लाइन को क्यू बोलते हैं। हिंदी में तो सबको लाइन ही बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, जब बैठ जाते हैं, जब खाने के लिए बैठते हैं नहीं, जैसे पुराने जमाने में सब बैठ के खाना खाया करते थे, आज भी कई जगह होता है, भंडारे में होता है, जैसे वो क्या होती है, रो। और आप पानी के बिल की लाइन में लगे हो, आप स्कूल में आप लाइन में लगे हो, स्कूल में बैठाते तो ऐसे है ही नहीं, कल्चर ही खत्म हो गया अब तो, सब स्टैंडिंग में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। चलो मैं कहाँ आ गया, वापस आते हैं। तो 5 महिलाएं हैं और सॉरी 5 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। उनको क्या बैठाना है कि ऐसे बैठाना है उनको रो में कि जो लेडीज आनी चाहिए वो इवन प्लेसेस पे आनी चाहिए। और बताओ कितने तरीके होंगे। अब देखो क्या करें यहाँ पे, हमारे पास कितने मैन हैं, कहाँ गए मेरे 5। तो ये बंदा हो गया एम 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 एम, ये 5 पुरुष हो गए। और महिलाएं कहाँ बैठेंगी, इवन प्लेसेस में। यदि महिला कौन से नंबर पे बैठेगी, या तो दूसरे नंबर पे बैठेगी महिला, या चौथे नंबर पे, या छठे नंबर पे, या 8वें नंबर पे, या 10वें पे तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि टोटल मिलके कितने बंदे हैं, 9 हैं। तो महिलाएं कहाँ कहाँ बैठेंगी, मैं एम का उल्टा कर देता हूँ यहाँ, डब्ल्यू डब्ल्यू, या मैं क्रॉस बना देता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। ये महिलाएं बैठी हैं। तो महिलाओं की बैठने की जगह कितनी है, महिलाओं के बैठने की जगह कितनी है, 4। और महिलाएं कितनी है मेरे पास, तो 4 महिलाओं को 4 मैं कितने तरीके से बढ़ा सकता हूँ, 4C4 इंटू, अब 5 महिलाओं को कितने तरीके से बढ़ा सकता हूँ मैं, 5 पर, सॉरी महिलाएं कितनी हैं, 4 महिलाएं 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकती है। ये महिला यहाँ बैठ जाए, ये महिला मतलब कि रमा यहाँ बैठ जाए, लता यहाँ बैठ जाए, या रामा यहाँ बैठ जाए, या रेशमा यहाँ बैठ जाए, कहीं 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 बैठे। और ये 5 पुरुष भी कैसे बैठ सकते हैं, कोई लेडीज कहते नहीं मैं इस पुरुष के साथ नहीं बैठूंगी, मैं उसके साथ नहीं बैठूंगी, उस लड़के के साथ नहीं बैठूंगी, वो कितने तरीके से बैठेंगे, 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठेंगे। कितना आंसर आ जाएगा इसका, निकाल लेना। 4C4 की वैल्यू 1 होती है, ये कितना हो गया 24 इंटू 120, कितना हो गया ये 24 इंटू 12 कितना हो गया 2400। चलो मल्टीप्लाई करना जरा बेटा एक बार, 12 4 जा 48 का 8 4 कैरी कर लिया, 12 दिन 2404, 2880 आ गया। इतने तरीके से बैठ जाएंगी। ये बकवास है कि नहीं है, अरे जहाँ जिसको बैठ रहे हो बैठ जाओ यार, ये देखेगा कौन कितने तरीके से बैठेगी बंदा, ऐसे कोई दिमाग लगाएगा, मत लगा सकता है, लेकिन 2880 तरीके, अरे बैठेंगे तो बैठ जाएंगे, जैसा बैठेंगे बैठ जाएंगे, क्या करना मुझे तरीके निकाल के, वो तो समझ में आ रही है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके कितने हो गए, वो भी कोई नहीं देखेगा एक बार देखने को, तो सर जैसा आ रहा है कर देंगे सर, आते ही नहीं होंगे पहली बात तो 3 3 क्वेश्चन, ये तरीके हो जाएंगे हैं। चलिए आगे, कॉपी कर लिया, थोड़ा सा पीछे भी चलूंगा जरा, फटाफट कॉपी कर लें। 4C4 समझ में आ गया जरा, थोड़ी सी अंग्रेजी भी लिख देना बेटा वहाँ पे थोड़ा सा, देखो दे आर थोड़ा सा कि दे आर द 4 प्लेसेस आर अवेलेबल, सो द 4 वुमेन कैन बी सीटेड इन 4C4। अच्छा एक एग्जांपल और है इससे पहले वाला, जस्ट उसका ये वाला और करते हैं, बिल्कुल इसका जुड़वा भाई है, इनको इनका तरीका अलग हो सकता है, इनका फाइनेंसर हम निकालेंगे, पढ़ना जरा एक बार। हाउ मेनी वेज 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन ए रो, इनको, लेकिन नो 2 बॉयज आर टुगेदर। पहली बार तो कह रहा था कि उनको इवन प्लेस पे बैठाना है, वो तो उसका अलग हो गया। उसका आंसर चेक करना जरा, हमारे वाले का सही था क्या, जो भी हमने किया अभी भी सवाल, एक बार चेक करिए। सही है। अच्छा अभी देख लेते हैं, हमारे पास 5 लड़कियां और 3 लड़के हैं। अब क्या हो गया, 2 लड़के साथ नहीं बैठने चाहिए, शरारती होते हैं लड़के, तो उन्होंने मना कर दिया कि टीचर ने कि 2 लड़के कभी साथ साथ। हमारे पास लड़कियां कितनी हैं, 5 लड़कियां हैं, जी 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 जी। अब लड़के बैठाने, लड़के कहाँ बैठा सकते हैं हम लोग, यहाँ लड़का बैठा दें हम लोग, यहाँ लड़का बैठा दूँ, यहाँ यहाँ लड़का बैठा दूँ मैं, यहाँ लड़का बैठा दूँ मैं, यहाँ लड़का बैठा दूँ मैं, यहाँ लड़का बैठा दूँ मैं। लड़के बैठाने की जगह कितनी हो गई मेरे पास, 5 जगह बैठा सकता हूँ लड़कों को मैं, ठीक। लेकिन हमारे पास लड़के हैं कितने, हमारे पास 5 लड़कियां बैठी हैं, लड़कियों को यहाँ बैठा दें। अच्छा आप चाह रहे हैं यहाँ भी उठाना चाहते हो लड़के को, तो लड़के के, हाँ नहीं लड़के 3 है, लेकिन उनके बैठने के ऑप्शन तो 6 हो जाएंगे ना,
कितने तरीके से बैठेंगे लड़के? 6 तरीके से। कितने तरीके से बैठेंगे? मैंने पिछली बार सी लगाया था, आपको याद हो तो। एक मिनट दोबारा आ जाए पुराने वाले क्वेश्चन पे भी। वहाँ पे ना फोर्थ की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्या फोर्थ फैक्टोरियल इंटू 4p4, वहाँ पे पता है ऐसा लिखते हैं 4p4 इंटू 5 फैक्टोरियल कर दो बस। मैंने पीछे लिखवाया ना, बस ठीक कर दो जरा। मैंने क्या लिखवाया था, आंसर तो वही आएगा। 4p4 इंटू 5 फैक्टोरियल कर दो इसी वाले क्वेश्चन में। 4p फैक्टोरियल कर लो। 4 जगह थी, 4 लड़के थे। 4p4 इंटू 5 फैक्टोरियल। लड़कों का काम निमट गया वहाँ पे। ठीक है जी, हो गया वाला। समझ में आ गई मेरी बात आपको? अच्छा, इसमें क्या करें हम लोग? अब लड़के बैठने की जगह कितनी हमारे पास है? 1 2 3 4 5 6 जगह हैं। ठीक है, 6 जगह हैं तो अब कितने लड़के हैं हमारे पास? तो 6 लड़के कितने तरीके से बैठेंगे? 6p3। क्या लिखेंगे हम लोग? 6p3। और 5 लड़के कितने तरीके से बैठेंगी? 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो आंसर ही आ गया। एक बार एग्जाम्पल नंबर 24 लिख के सोल्यूशन कॉपी कर लो। क्या लिखेंगे हम लोग? 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ आ गया ये आपको? कॉम्बिनेशन ही लेके वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि जब फिटिंग करा रहे अरेंजमेंट भी देख। चलें आगे। कोई बात नहीं, चलो तो वेलकम कर लेंगे। ओके, तुम बड़ी जल्दी कॉपी कर दे, तो ये इतनी तेज लिखती है तब भी कि धीरे कॉपी कर रही है। अच्छा, सॉल्व भी करने लग जाती है लग रहा है ना? चलो हटा दो बेटा इसको। आपने तो इनसे कॉपी मार रहे हो, इनसे कॉपी क्यों मारते हो? खुद करा करो ना उसको। चलो आगे चलते हैं। कहाँ आ गए हम लोग? यहाँ पे 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पढ़ने जरा भाई क्या कह रहा है। एक क्लास में 25 बच्चे हैं, होते हैं क्लास में तो 25 स्टूडेंट है। 10 आर चूजन फॉर एक्सकर्जन पार्टी। आपका ट्रिप जा रहा है हाफ फील्ड के बाद घुमाने के लिए, आपको ले जा रहे हैं मनाली, मसूरी ले जा रहे हैं। लेकिन क्लास में मैडम ने अनाउंस कर दिया कि कितने बच्चे जाएंगे पार्टी में? 10, एक्सकर्जन पार्टी के लिए। अब देर आर 3 स्टूडेंट, ये 3 स्टूडेंट थी। तीनों ने खूटा गेड़ दिया वहाँ पे। उन्होंने बोला थ्री देर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट कि इधर ऑल ऑफ विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। तो कितने तरीके से पार्टी में जा सकते हैं? उन तीनों ने मैम को बोल दिया, मैम जाएंगे तो हम तीनों जाएंगे, या तो हमें से कोई नहीं जाएगा। अब क्या बनाएंगे? कुल कितने बच्चे हैं क्लास में? 25। पार्टी में कितने लोगों को ले जाना है? 10। तो कितने तरीके? वैसे नॉर्मली होता तो क्या था? 25 C 10 पार्टी में ले जाने के तरीके आ गए हमारे पास। लेकिन अब की बार क्या हो गया? 3 बच्चों ने कह दिया कि या तो हम जाएंगे तो 7, या जिएंगे तो 7, मरेंगे तो 7। अब क्या कि या तो तीनों जाएंगे या तीनों जाएंगे, तो 3 में से तो 3 चले जाएंगे। तो फिर 22 में से कितने लोग जाएंगे? 7 जाएंगे। ये हो जाएगा। ये एक तो तरीका ही बनेगा। या दूसरा तरीका क्या बनेगा? 3 में से कितने जाएंगे? 0 जाएंगे। और 22 में से कितने जाएंगे? 10। खत्म। इन दोनों आंसर को ब्लॉक कर दें। जिएंगे तो 7, मरेंगे तो 7। सुनिए मेरी बात, ये थोड़ी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, बिल थोड़ा बहुत। इफ ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन द पार्टी देन नंबर ऑफ वेज आर देयर। इफ नन ऑफ देम विल ज्वाइन द पार्टी नंबर ऑफ वेज देयर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज। अंग्रेजी का तड़का लगा लोगे ना? चलो आगे सॉल्व करते रहना आगे। हटाऊं उसको? मैं बेटा हटाऊं? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वां। पढ़ना। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड असोसिएशन बी अरेंज कि ऑल एस आर टुगेदर। पहली बात तो वर्ड की स्पेलिंग। असोसिएशन का मतलब ऐसे बता सकते क्या होता है? क्या होता है? मारना किसी को। ये वर्ड मैंने सीखा था 21 मई 1991 91 में। कैसे? मैं हिंदी मीडियम से थी मेरी एसएससी, तो नॉट अवेयर। असोसिएशन का मतलब क्या होता है? मारना किसी को। राजीव गांधी राहुल गांधी के जो पापा जी हैं, सोनिया गांधी के जो हस्बैंड है, नेहरू जी के जो दामाद हैं, के दामाद, अल्टीमेटली असोसिएशन वाला 21 मई 1991 को राजीव गांधी को क्या कर दिया गया था? असोसिनेट कर दिया गया था। आपने नाम भी सुना होगा पैराबदूर के अंदर में। तब मैंने पहली बार, सॉरी ब्रेकिंग न्यूज, राजीव गांधी वाज असोसिनेटेड बाय द तमिल्स। ऐसे करें, सॉरी, गलत ही मारा।
तो यहाँ क्या आ गया, असैसिनेशन। ये स्पेलिंग हमें याद नहीं होती, तुम्हारे सामने पता क्या कराई, देखो याद याद कराने का तरीका देखो। गधा, गधे पे गधा, उस पे मैं, उस पे पूरा देश। असैसिनेशन क्या है, गधा, गधे पे गधा, उस पे मैं, और उसको पे पूरा देश। वो याद नहीं हो गई, वैसे कभी याद नहीं होती थी हमें तो, बड़ी मुश्किल होती थी। देखो, देखो, गधा, गधे पे गधा, उस पे मैं, उस पे पूरा भारत, मतलब जो भी कंट्री है मतलब नेशन। याद नहीं हो गया, हो गया पहले। चलो ये तो ये कह रहा है कि चारों एस के आने चाहिए, साथ साथ आने चाहिए। तो हम ऐसे कर लेते हैं, चारों एस को साथ साथ कर लेते हैं, बाकी को उधर फेंक देते हैं। ऑक्सीजन में कुल कितने लेटर है देखोगे जरा आप, 3 और 3 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 है। 13 का हिसाब भी लगा लेते हैं। ए कितने बेटे बताना जरा, 3 ए हो गए। एस कितने हैं, ऐसे 4 हो ही गए। और आई कितने हैं, आई 2 हैं। और एन एन कितने हैं, एन 2 है। और पी कितने हैं, कुल देखने 7 और 9, 2 कौन है, ओ भी है। ओ कितने हैं, अच्छा ओ एक है। अब देखने जरा, 7 और 9 13 के 13 हो गए। मान लो कोई कोई रुकावट, कुछ कुछ ड्रामा नहीं होता तो कितने तरीके होते हैं, 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, अगर नंबर ऑफ वेज निकालने होते हैं। लेकिन इसने अब जीत पकड़ ली कि सारे के सारे एस के आने चाहिए 7। 1 मिनट के लिए चारों एस मैंने 7 ले लिए, बाकी कितने बच गए, मैं लिख दूँ यहाँ पे, ए, और क्या क्या, आई, एन, ए 3 है, 3 आई, एन, पी, ऐसा हो गया। मतलब कुछ मैटर नहीं करता। ये मिलके क्या हो गया, 1 हो गया। ये मिलके कितने हो गए बताओ, काउंट करो, 9 हो गए। कुल कितने तरीके हो गए, दो टोटल कितने हो गए, 9। 9 को कितने तरीके से कर सकते हैं हम, हाँ तो कितना हो गया तरीका, 10 फैक्टोरियल हो गया। 10 फैक्टोरियल, 1 मिनट, 10 फैक्टोरियल तरीके हो गए। अब इसमें देखो रिपीट तो नहीं हो रहा, ये पहले इस वाले में देखो रिपीट कितना हो रहा है, ये 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इनटू, लेकिन ये चारों आपस में कितने तरह से नहीं हो सकते हैं अब, 4 फैक्टोरियल तरीके से। इनमें तो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, चारों के चारों रिपीट हो रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगर इसको नहीं भी करते तो कई बच्चे कहते हैं 1 हो गया तरीका सर, क्योंकि चारों यार साथ साथ हैं, तो आगे पीछे भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तरीके निकल के आ जाएंगे, ये सॉल्व कर लेंगे। अगर ये पूछता है कि चारों ऐसे साथ साथ ना आ रहे हो तो फिर क्या आंसर आता, फिर हम क्या करते, 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इसमें से इस वाले आंसर को क्या करते हैं फिर हम लोग माइनस करते हैं। अगर वो कहता है एस साथ साथ नहीं चाहिए, चलो आगे, अगले पर 2 सवाल रहने उन पे आते हैं हम लोग जरा। उससे पहले एक वर्ड पे आऊंगा, जरा मैं हटा दूं बेटा इसको। उससे पहले एग्जाम्पल नंबर इस वाले पे आए जरूर आएंगे बेटा, उसके बाद उस पर आएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, टीचर बस यही देता है। ये इसका पढ़ लो जरा एक बार, पढ़िए, पढ़ने जरा क्या लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन। चलो जी बना देंगे अगेन से। और कह रहा है कि बताओ अगर इनको डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखें तो 50वां वर्ड कौन सा होगा, कौन सा वर्ड 50वां। देखिए हमारे पास एक वर्ड है, वर्ड क्या है, अगेन क्या है, अगेन एक वर्ड है। इससे हम विद और विदाउट मीनिंग कितने वो बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे हम लोग, नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ लेटर्स कितने बना सकते हैं हम लोग, कितने बना सकते हैं हम लोग, 5 फैक्टोरियल। ए कितनी बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, और बोलो जी 1 बार आ रहा है, आई 1 बार आ रहा है, एन 1 बार आ रहा है, कितने तरीके हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर निकालोगे 5 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, कितना होता है, 120 होता है ना शायद। तो कितने कितने तरीके से बना सकते हैं लेटर 60, जब मीनिंग आए या ना आए। लेकिन अब उसने क्या कहा, अब 60 के 60 लेटर लिखो आप डिक्शनरी के ऑर्डर में, और बताओ 50वां वर्ड कौन सा होगा, मतलब 50वां वर्ड कौन सा होगा बताओ। डिक्शनरी के ऑर्डर में जानते हैं पहले ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर आई आएगा, वो ऑर्डर तो पता ही है डिक्शनरी में ABCD के हिसाब से। तो 50वां वर्ड कौन सा होगा, तो लिख के देखते हैं 50 के 50 वर्ड हम लोग। मतलब बताता हूँ, अगर डिक्शनरी के ऑर्डर में चलता मैं तो कहाँ से मैं लेटर शुरू करता,
ए से करता, फिर अगला लेटर क्या आता, ए, फिर अगला क्या आता, ए बी सी डी ई एफ जी, जी पहले आता है, जी आता, फिर आई, फिर क्या आता, एन। मालूम मैं ए से शुरू कर रहा हूँ, तो ये कितने लेटर बच गए मेरे पास, 4। अब ए तो मेरा फिक्स हो गया। अब ये चारों आपस में कितने तरह से रेंज हो सकते हैं, तो भी मैं ए से, यानी कितने तरीके हो गए, अगर ए इज द फर्स्ट लेटर तो कितने तरह रेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल तरीके से, यानी कितने हो गए, 24। यानी कि 24वां वर्ड होता तो ये होता अगेन, जो भी है मतलब ये, मतलब विद और विदाउट मीनिंग, 24 हो गए। अगर अब अगला लेटर कौन सा शुरू करता फिर मैं, ए तो हो गया। अब ए के बाद क्या आता है, जी, या किसे शुरू करता मैं, जी से करता तो यहाँ क्या आता फिर बताओ, ए आई एन आता फिर मेरे पास। ये कितने तरह से रेंज होते बताओ, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इस वाले ए और को इधर उधर करूँगा तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। कितना आ गया ये, 12 तरीके हो गए। कितने वर्ड बन चुके हैं अभी तक, 36। मुझे कौन सा वर्ड ढूंढना है, 50वां। अब मैं किसे शुरू कर सकता हूँ, ए जी आई से करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए जी पहले आता है ना, हाँ, जी और एन, कितना आ गया, ये भी कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कितने हो गए, 12। 48 तक पहुँच गए हम लोग। अब 49 50 को हम थोड़ा वैसे करेंगे एक्सप्रेस करके। अब कितना होगा देखो, अब अगला अगला कैसे शुरू होगा, अब एन से होगा। एन में क्या आएगा, 50 और 49 वर्ड कौन सा आएगा बताओ जरा। अब एन ए ए जी एच आई, जी पहले आता है ना, जी एच आई, जी आई, ये हो गया। और 50th वर्ड कौन सा होगा, एन ए आई जी होगा ना फिर वो। नहीं अभी तो ए को तो ए तो अभी इनको तो कर लेते हैं हम लोग, डिक्शनरी के ऑर्डर में चलेंगे तो पहले तो ए फिर बी ऐसे करेंगे ना अरेंज हम लोग। एक ऑर्डर चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा मुझे, पहले तो जी और आई खत्म करूंगा। जैसे आपकी क्लास के रोल नंबर भी होते हैं, किसी का आकृति है, किसी का अवकृति है, किसी का डबल है, किसी का है, तो ऑर्डर में तो चलेंगे हम लोग। तो ये 50वां वर्ड हो जाएगा, क्या आएगा ये आएगा 50वां वर्ड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, विद ना जी, पता नहीं, नाई जी, जो भी बोलोगे, ये 50th वर्ड होगा। एक बार कॉपी कर लो जरा अपने सब, इसको बोलते हैं रैंक ऑफ द वर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रैंक ऑफ द। जैसे आपका नाम आदित्य है, सॉरी कार्तिक है, कार्तिक कौन सा वर्ड है डिक्शनरी के ऑर्डर में, हम बैठे बैठे निकालेंगे ऐसे ही कार्तिक का। आप यशिता का निकाल सकते हो, आप काशवी का निकाल सकते हो, निकालेंगे एक बार काशवी का, चलो भी करेंगे। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, टी शर्मा तो भरी पड़ी है इन पे, कोई भी वर्ड लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, तरीका यही है करने का, दिमाग खराब हो गया। कॉपी कर लिया, मैं चलूँ आगे, क्लियर हो गया आपको। तो डिक्शनरी के ऑर्डर में ऐड करते हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, किसी का वर्ड का किसी भी नाम का बना सकते हो अपना, करने का तरीका यही होगा। चलिए कॉपी बेटा, इनका कितना आ रहा है देखना जरा, ये थोड़ी अंग्रेजी, यही आ रहा था हमारा, नाजी आ रहा था ना क्या, नाई जी बोलोगे जो भी, ठीक है जी। तो एक एग्जाम्पल नंबर 23 और देख लेते हैं, वो 4 6 क्वेश्चन आप भी ट्राई करोगे, मैं देख लूंगा एक बार। ये भी कई बार है ना पूछ लेते हैं, बढ़िया सवाल है ये भी, पढ़ना जरा थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगता है मेरा पढ़ना। हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन, ना लिखा होगा कितनी जीरो देखें जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो का मतलब कितना हो गया, नहीं 10 लाख हो गया, 10 लाख हो गया ना, 1 लाख 5 जीरो, हाँ 10 लाख। तो 10 लाख से बड़े कितने नंबर बन सकते हैं, यूजिंग द डिजिट, इनको डिजिट्स को यूज करना है। तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 10 लाख कितना बन गया, 10 लाख में कितने डिजिट होंगे, 10 लाख ऐसे लिखेंगे, हम तो अकाउंट्स वाले हैं भाई, 10 लाख ऐसे लिखेंगे नहीं, ज़्यादा लिख दिया मैंने, 10 लाख ऐसे लिखेंगे, 10 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे ना, ये 10 लाख हो गया ना, तो टोटल 60 डिजिट का नंबर बनेगा।
और डिजिट हमें कौन कौन से यूज करने हैं? 1 2 0 2 4 2 4। कैसे बन सकता है देखो, तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, सोचो जरा। तो मैं, वो क्या कहना चाह रहा है, 1 लाख से बड़ा नंबर बनेगा तो नेचुरल वाला नंबर कहाँ से शुरू होगा? या तो 1 से या 2 से, या 4 0 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर मैंने नंबर को कहाँ से शुरू किया, मान लीजिए अगर 1 से शुरू किया तो बाकी लेटर कितने बच गए? 6। 6 में से कौन रिपीट हो रहा है यहाँ पे? 2 3 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, तो डिवाइड करिए तो कितने नंबर बन गए? 60। 60 नंबर तो ये बन सकते हैं। और वैन 1 इज फिक्स एट द एक्सट्रीम, अगर 1 को फिक्स कर दिया तो हम लोगों ने, 1 को तो फिक्स किया था हम लोगों ने, किसको किया था अभी हम लोगों ने? विद द लेटर 1, 1 से शुरू किया था हम लोगों ने। अगला क्या देखो, अगर हमने एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे लेफ्ट को, तो बाकी कितने बच गए हमारे पास? 1 को फिक्स कर दिया तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार 3 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ये तरीका फॉलो कर लेते हैं, छोड़ो उसको, छोड़ो, ये देखो जरा। 7 नंबर का डिजिट कितने तरह से रेंज होगा बताओ? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्लियर है? और बट दिस विल इंक्लूड दोज नंबर ऑल्सो विच हैव जीरो एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। तो नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट कितने होंगे अगर जीरो को फिक्स कर दिया तो हम लोगों ने? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको माइनस कर लो, आंसर आ गया। ये ज़्यादा आसान तरीका है। वो आसान लगा? क्यों? मुझे, ये मुझे आसान लगा, एक कॉपी कर लो एक बार से देखो।